हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 11th का टॉपिक। क्लास 11th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बच्चों? मेनली ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा का कुछ पोर्शन पढ़ना है, कुछ पोर्शन 12th में पढ़ना है बच्चों। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th में सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको बार बार यूज होगा, हर एक जगह यूज होगा। आप इसको अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों बेसिक इनइक्वालिटी। बेसिक इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी। प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। प्यारे बच्चों, आप इक्वेशन पढ़ के आए हैं, 10th स्टैंडर्ड तक आप इक्वेशन पढ़ के आए हैं बच्चों। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में कि व्हाट इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी होता कितना है बच्चों। इनइक्वालिटी 4 होता है बच्चों, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस और लेस इक्वल टू। इनइक्वालिटी ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस और लेस इक्वल टू। ग्रेटर में और लेस में कोई डाउट नहीं है आपको। 6 ग्रेटर है 3 से, 5 लेस है 10 से। लेकिन दिक्कत होता है ग्रेटर इक्वल टू में और लेस इक्वल टू में बच्चों, तो उसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, ग्रेटर इक्वल टू और लेस इक्वल टू में क्या अंतर है बच्चों, मतलब क्या, कैसे इसको यूज करना है बच्चों, वो समझेंगे। हम बोल रहे हैं कि 5 ग्रेटर इक्वल टू 3, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? आप बोलिएगा कि सर ग्रेटर इक्वल टू को ट्रू होने के लिए या तो 5 को 3 से बड़ा होना होगा या तो 5 को 3 के बराबर, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए। आप बोलिएगा सर 5 बड़ा है 3 से, 5 बराबर, बड़ा है, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। हम बोलेंगे क्या 10 ग्रेटर इक्वल टू 10? आप बोलिएगा सर 10 बड़ा है 10 से, गलत, लेकिन 10 बराबर है 10 की, स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन हम बोलते क्या 3 ग्रेटर इक्वल टू 5, स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट। क्या 3 बड़ा है 5 से? नहीं। क्या 3 बराबर है 5 के? नहीं। वैसे ही लेस में आप यूज कर सकते हैं। 6 लेस देन इक्वल टू 10, स्टेटमेंट इज ट्रू। 6 छोटा है 10 से, बराबर नहीं है। 5 लेस देन इक्वल टू 5, छोटा है, बराबर है, ये सही है। लेकिन यदि मैं 3 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 3 1 से छोटा है? नहीं। क्या 3 1 के बराबर है? नहीं। कोई एक ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। कोई एक ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा बच्चों। तो इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे बच्चों इंटरवल नोटेशन क्या होता है। हेडिंग देंगे बच्चे इंटरवल। इंटरवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? प्यारे बच्चों, जब तक आप इंटरवल नोटेशन नहीं समझेंगे तो आप इनइक्वालिटी के आंसर को कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंटरवल इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल उसका लॉ बता देते हैं, फंडामेंटल जो चीजें यूज होने वाली वो बता देते हैं, फिर हम लोग इनइक्वालिटी पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट देखेंगे बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल ब्रैकेट ए बी। इसका मतलब हुआ बच्चों एक्स सच दैट ए से एक्स बी के बीच में है। ओपन इंटरवल को दूसरा सिंबल ये भी होता है, लेकिन ये उतना यूज नहीं करेंगे बच्चों, हम ज्यादा ये यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट ए टू बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे पढ़ेंगे, सेट अभी नहीं पढ़ेंगे। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी सच दैट ए से एक्स बी के बीच में है। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है बच्चों ए और बी के बीच सारा नंबर लेना है, ए नहीं लेना है और बी नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। यदि मैं एक नंबर लाइन है बच्चों -∞ टू इंफिनिटी, और छोटा नंबर लेफ्ट लिखेंगे, बड़ा नंबर राइट लिखेंगे, और ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ ए नहीं लेना है, ए पर ओपन सर्कल, बी पर भी ओपन सर्कल, और इसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। तो ओपन इंटरवल ए टू बी का मतलब हुआ ए और बी के बीच सारा वैल्यू, ए नहीं लेना है और बी नहीं लेना है, लेकिन उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है बच्चों।
मैं आपको ऐसे बोल दूं बच्चों 3 से x 10 के बीच में है। देखिए बच्चों 3 पर इक्वल नहीं लगा हुआ है, 3 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। 3.1 3.2 5 6 इसके बीच का सारा इनफाइनाइट वैल्यू लेना है। 3 बस नहीं लेना, 10 नहीं लेना। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बिलोंग्स टू। सेट थ्योरी में क्लियर करेंगे, बिलोंग्स टू, यहां पे लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 3 to 10। 3 और 10 के बीच सारा इनफाइनाइट नंबर 3 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है प्यारे बच्चों। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, 3 10, यहां पे ओपन सर्कल, यहां पे भी ओपन सर्कल, 3 और 10 के बीच सारा इनफाइनाइट नंबर लेना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। आप ओपन इंटरवल का मतलब समझिए बच्चों कि स्मॉल ब्रैकेट ए टू बी का मतलब ए और बी के बीच सारा नंबर लेना है, ए नहीं लेना है, बी नहीं लेना है, और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है बच्चों। प्यारे बच्चों सेकंड नोटेशन इंटरवल होता है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड लिखेंगे सारे बच्चे, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल रेडी देंगे, क्लोज्ड इंटरवल। पहला क्या होगा बच्चों, ओपन इंटरवल। धीरे धीरे सीखिए, आराम से, काफी इंपॉर्टेंट है, और चीजों को आगे बढ़िए। प्यारे बच्चों क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हुआ ए टू बी का मतलब एक्स सच दैट ए से एक्स बी के बीच में है, ए पर इक्वल और बी पर भी इक्वल। क्या बोलेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट ए से एक्स बी के बीच में है। प्यारे बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या हुआ, ए लेना है, बी लेना है, और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। सॉलिड डॉट, सॉलिड का मतलब ए लेना है, बी लेना है, बीच का सारा वैल्यू लेना है। ओपन का मतलब ये तीर 3 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है, बीच का सारा वैल्यू लेना है। प्यारे बच्चों यदि मैं आपको बोलूं कि 3 से x 15 के बीच में, देखिए तो 3 पे नीचे इक्वल है, 15 के नीचे इक्वल है, इसको बोलेंगे x बिलोंग्स टू 3 पे बिग ब्रैकेट 15 पे बिग ब्रैकेट, इसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। 3 भी लेना है, 15 भी लेना है, और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। प्यारे बच्चों इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे बच्चों 3, यहां लिखेंगे बच्चों 15, यहां पर लेना है, 15 लेना है, इसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। आगे बढ़ेंगे बच्चों, सेमी क्लोज इंटरवल में 2 आएगा, ओपन क्लोज और क्लोज्ड ओपन। तो थर्ड लिखेंगे बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। प्यारे बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब समझेंगे प्यारे बच्चों, सिंबल समझेंगे पहले। ए पर ओपन और बी पर बिग ब्रैकेट, ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का मतलब क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ बच्चों x सच दैट a से x किसके बीच है, b के बीच में। x इज एन एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट a से a पर नीचे इक्वल नहीं, a नहीं लेना है और b लेना है, और उसके बीच का सारा इनफाइनाइट वैल्यू लेना है। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, a b, a नहीं लेना है, b लेना है, और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। प्यारे बच्चों मैं आपको बोल दूं -3 से x 15 के बीच में है, क्या लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू -3 के नीचे इक्वल नहीं है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, 15 के नीचे इक्वल है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड करेंगे। प्यारे बच्चों यहां लिखेंगे -3 पे ओपन, 15 पे क्लोज, उसके बीच का सारा वैल्यू लेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज को ऐसे भी करते हैं, इधर ओपन
और इधर क्लोज, लेकिन हम ज्यादा सिंबल ये यूज करेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट होगा बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल। चौथा लिखेंगे बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। प्यारे बच्चों क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या है बच्चों? नाम से ही क्लियर है, यहां पे क्लोज मतलब बिग ब्रैकेट, यहां पे ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसको लिखेंगे बच्चों एक्स ए लेना है और बी नहीं लेना है। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ बच्चों माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ए टू बी। ए लेना है और बी नहीं लेना है। X is an element of closed interval, close open interval AB such that A से X B के बीच में है। A लेना है, B नहीं लेना है। ध्यान देंगे सारे बच्चे। जिसको लेना है वहां पे सॉलिड डॉट और नहीं लेना है ओपन सर्कल। मैं बोल दूं कि 9 से X 12 के बीच में है, इसको ऐसे लिखेंगे X belongs to 9 पे बिग ब्रैकेट और 12 पे स्मॉल ब्रैकेट। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? 9 to 12, 9 लेना है और 12 नहीं लेना। तो बच्चों इनइक्वालिटी में जो आंसर आता है ना वो इनफाइनाइट आंसर आते हैं, इक्वेशन की तरह नहीं है। क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3, यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर आएंगे। और सारे इनफाइनाइट आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग यूज करेंगे इंटरवल नोटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट 2 to 3, स्मॉल इंटरवल 2 to 3 एंड बिग ब्रैकेट 2 to 3? बोर्ड पे समझेंगे सारे बच्चों। यदि हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में 2 to 3 लिख दें, 2 और 3, इसका मतलब होता है बच्चों ओनली 2 एंड ओनली 3, सिर्फ 2 और सिर्फ 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चों हम स्मॉल ब्रैकेट में 2 to 3 लिख दें, इसका मतलब होता है बच्चों 2 और 3 के बीच सारा इनफाइनाइट नंबर लेना है, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, उसके बीच का सारा नंबर लेना है, उसके बीच का सारा नंबर लेना है। बिग ब्रैकेट 2 to 3 का क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब हुआ कि 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। आप पहले सिंबल समझिए बच्चों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, तो इंटरवल नोटेशन समझ गए बच्चों? नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट। इन ऑल द इंटरवल्स, that is open interval AB, close interval AB, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, चारों में से कोई। यदि मैं आपसे पूछूं लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बच्चों, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है b माइनस ए। इंटरवल का लेंथ कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? b माइनस ए। हमेशा इंटरवल नोटेशन में छोटा नंबर लेफ्ट होगा, बड़ा नंबर राइट होगा। और लेंथ निकालने के लिए b में से a घटा देंगे बच्चों तो आपको लेंथ ऑफ इंटरवल निकल जाएगा। हेडिंग देंगे बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। प्यारे बच्चों इनफाइनाइट इंटरवल से बात करते हैं। पहला है x ग्रेटर इक्वल टू a, x ग्रेटर इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हो बच्चों? x जो है वो a से बड़ा है, a लेना है ना, a लेना है। कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। a से बड़ा कहां तक जाना है बच्चों? इनफाइनाइट तक। मैं बोल दूं कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। यहां पे इक्वल है तो बिग ब्रैकेट होगा, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा
स्मॉल ब्रैकेट, कभी भी वहां पे बिग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट। यदि मुझे इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है प्यारे बच्चों, तो मैं बोलूंगा कि ए से बड़ा ए लेना है, इससे बड़ा लेना है इन्फिनिटी तक, यहां तक, दिस इज द इनफाइनाइट इंटरवल। मैं आपको बोल दूं कि x जो है वो 3 से बड़ा या बराबर है, तो आप बोलिएगा सर x जो होगा वो 3 होगा, और 3 से बड़ा कहां तक बच्चों, इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट इंटरवल्स 3 मार्क करेंगे नंबर लाइन पे, और यहां से जाएगा कहां तक बच्चों, इन्फिनिटी तक। 3 पे सॉलिड डॉट 3 लेना है। दूसरा आते हैं बच्चों x ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a, इसका मतलब क्या है बच्चों, x जो है वो a से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। a पर स्मॉल ब्रैकेट, a पे स्मॉल ब्रैकेट, मतलब a नहीं लेना है और उससे बड़ा सारा इनफाइनाइट वैल्यू लेना है प्यारे बच्चों। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a नहीं लेना है और इससे बड़ा सारा वैल्यू लेना है इन्फिनिटी तक। इसको एग्जांपल से कैसे देखते हैं बच्चों, x ग्रेटर देन 4 5, इसका मतलब वो 5 नहीं लेना है, 5 इक्वल नहीं है, उससे बड़ा सारा वैल्यू लेना है प्यारे बच्चों। यहां से आ जाएगा बच्चों 5 से बड़ा, मतलब 5 नहीं लेना है, उससे बड़ा सारा लेना है। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ प्यारे बच्चों। तीसरा है इनफाइनाइट इंटरवल में बच्चों, यह कर रहे हैं हम x लेस देन इक्वल टू a, मतलब a से छोटा, a से छोटा, a से छोटा आपको लेना होगा माइनस इन्फिनिटी से a तक। बेसिक का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट नहीं सीख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम पहले आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसमें अलजेब्रा का ही पार्ट है ये, और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ए से छोटा, तो ये होगा बच्चों, ए लेना है, इससे छोटा सारा वैल्यू लेना है, ए से छोटा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कभी भी बिग ब्रैकेट नहीं होगा प्यारे बच्चों। यदि मैं बोल दूं कि x लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप बोलिएगा कि माइनस इन्फिनिटी से कहां तक बच्चों, 10 तक, माइनस इन्फिनिटी से 10 तक। ये आपका आ गया 10 लेना है और इससे छोटा सारा वैल्यू लेना है, सारा वैल्यू लेना है। लास्ट आएगा बच्चों, बस आपको ध्यान देना है कि इक्वल लगा रहेगा यहां, तो यहां पे बिग ब्रैकेट होगा, यहां पे इक्वल नहीं लगा रहेगा तो स्मॉल ब्रैकेट होगा। सिंबल का खेल है बच्चों। x लेस देन a, इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से a से छोटा, a से छोटा क्या लेंगे बच्चों, a से छोटा आप ले सकते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से a, और एग्जांपल में क्या लिखेंगे, x लेस देन -2, जिसका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक बच्चों, -2। नंबर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2 से छोटा। ये आपका आ गया इंटरवल नोटेशन। हमने इंटरवल नोटेशन क्लियर कर दिया। व्हाट इज इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन में स्मॉल ब्रैकेट a टू b का मतलब हुआ a और b के बीच में सारा इनफाइनाइट नंबर, a नहीं लेना है, b नहीं लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है प्यारे बच्चों। बिग ब्रैकेट a टू b को क्लोज इंटरवल बोलेंगे। क्लोज इंटरवल a टू b का मतलब a भी लेना है, b भी लेना है और उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है बच्चों। ओपन क्लोज का मतलब a नहीं लेना है और b लेना है, ओपन क्लोज इंटरवल a b का मतलब। इस तरह से 4 इंटरवल, उसके बाद मैंने 4 इनफाइनाइट इंटरवल बताया। इन्फिनिटी पे हमेशा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी बच्चों इन्फिनिटी पे आने से पहले एक आपको और टॉपिक बताते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। आपको 2 टर्म समझना है बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन प्यारे बच्चों,
बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक इनइक्वालिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? बेसिक इनइक्वालिटी। दो टर्म समझते हैं बच्चों, यूनियन क्या होता है और एक टर्म समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी में इसको करेंगे, अभी हम लोग सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं लेकिन इसको हम यूज करेंगे बच्चों। आपको ये दोनों वर्ड जानना जरूरी है इनइक्वालिटी के लिए, तब हम लोग डायरेक्ट इन कर जाएंगे इनइक्वालिटी में प्यारे बच्चों। यूनियन और इंटरसेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? प्यारे बच्चों ये कोई सेट है, समझेंगे, अच्छे समझेंगे, इस टर्म का मतलब समझते चलेंगे, धीरे 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 चीजों को सीखेंगे परत और आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों यूनियन हुआ, ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 और बी में कोई एलिमेंट है बच्चों 2 3 4 5। यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे यू से, फॉन्ट यू जैसा होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एक सेट होता है, इसको सेट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा एलिमेंट लिख देंगे, इसका मतलब हुआ ओनली 1 2 एंड 3। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट 1 2 और ये दोनों में अंतर है बच्चों, ये बात आप समझ चुके हैं अभी इंटरवल पढ़ने के बाद। तो ए यूनियन बी भी एक सेट होगा बच्चों, इसमें ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा और सी का भी। 3 है तो 3, 2 है यहां तो 2 लेंगे। पहले ए का एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 और 2 3 आ चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्या बचा 4 5। ये कहलाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए का भी एलिमेंट लेना है और बी का भी एलिमेंट लेना है और एक नया सेट तैयार करना है जिसमें ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो। और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, और एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ए कोई सेट है 2 4 5 9 और बी कोई सेट है 3 4 6 8 और सी कोई सेट है -1 4 9। और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी? ए यूनियन बी यूनियन सी एक सेट होगा जिसमें पहले बच्चों ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा और सी का भी एलिमेंट होगा। पहले ए का एलिमेंट को लिख देंगे 2 4 5 9। अब बी का एलिमेंट को कॉपी करेंगे, 3 नहीं है लिख लेंगे, 4 हो चुका है नहीं लिखेंगे, फिर 6 फिर 8 और -1 और 4 हो चुका है, 9 हो चुका है नहीं लिखेंगे। दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बच्चों? डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी में, अभी बस टर्म का मतलब समझेंगे प्यारे बच्चों। इंटरसेक्शन पे तो आते हैं प्यारे बच्चों। इंटरसेक्शन में ए कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी कोई सेट है 3 4 6 9, कुछ भी ले लीजिए। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसमें ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन से एलिमेंट दोनों में है? 4 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो सिर्फ ओनली 3 एंड 4 होगा, जो ए में भी हो और बी में भी हो उसी को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ आंसर होगा 3 और 4। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? ए यूनियन बी का मतलब ए का भी लेना है और बी का भी लेना है, पूरा कंबाइंड एक सेट तैयार करना है, इसमें ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो। और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा बच्चों वही आएगा। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होगा बच्चों वही आएगा। तो प्यारे बच्चों 3 और 4 इज आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं, ए है 1 3 5 और बी है बच्चों 2 4 6 और मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? वैसा एलिमेंट जो ए में भी हो
और बी में भी हो, उसी को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे बच्चों, तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 नल सेट। सेट में बोलेंगे नल सेट, नो सॉल्यूशन, कुछ आया ही नहीं, एक्स कोई एलिमेंट आया ही नहीं दोनों में कॉमन, तो बोल देंगे 5। इसे जीरो लिख करके इसको जीरो लेकर कट कर देंगे, दिस इज कॉल्ड 5 पढ़ेंगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ए है 1 3 4 5, आ रहा समझ में बच्चों? 3 4 6 9 और सी है 4 8 12। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? आप बोलोगे वैसा एलिमेंट लेना होगा जो ए में भी होगा, जो बी में भी होगा और सी में भी होगा। मुझे बस एक एलिमेंट दिख रहा है 4, तीनों में है, आंसर इज 4। और तीनों में कोई कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं? 5 नल सेट, नो सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हम लोग दो टर्म समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों, यहां तो एलिमेंट्स बहुत कम थे तब ना आप देख करके यूनियन निकाल लिए और इंटरसेक्शन निकाल लिए। यदि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? हम लोग देखते हैं इसको, यूनियन इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे बोर्ड पे, सुनेंगे अच्छे से। मैं आपको ए एक एलिमेंट दे रहा हूं, एक्स सच दैट 3 से x 12 और b x सच दैट 4 से x 15। यहां हटा देते हैं। a और b दिया हुआ है, a यूनियन b चाहिए मुझे और a इंटरसेक्शन b चाहिए। मुझे दो चीज निकालना है, पीछे वाले में और इसमें क्या अंतर है प्यारे बच्चों? इसमें ये अंतर है बच्चों कि उसमें एलिमेंट आपका कुछ फाइनाइट था। आप ए का भी एलिमेंट को उठाए, बी के भी एलिमेंट को उठाए और पूरा एक सेट तैयार करके बोले दिस सेट इज ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना है बच्चों? जो दोनों में कॉमन होगा उस कॉमन को लेना है, वो कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी बच्चों। इसके लिए क्या लॉजिक है? इसके लिए आपको बनाना होगा बच्चों नंबर लाइन। जो बोलते हैं सुनना बहुत सोचो। इसमें जितना भी नंबर यूज हुआ है सबको मार्क करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 4 12 15 और इसके अलावा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 to 12 का मतलब क्या हुआ? 3 के नीचे इक्वल है, x के नीचे 3 लेना है, 12 लेना है, उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है प्यारे बच्चों। दिस इज ए। 4 to 15 का मतलब क्या हुआ? 4 लेना है लेकिन 15 नहीं लेना है। यहां पे ओपन, ये है आपका बी। अब मुझे कलेक्ट करना है ए यूनियन बी। एक ऐसा इंटरवल लेना है, एक ऐसा सेट तैयार करना है। यूनियन का मतलब क्या हो? जिसमें ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट हो। ए का भी एलिमेंट हो और बी का भी एलिमेंट। प्यारे बच्चों, तो ए में कहां से कहां तक है? 3 to 12 और बी में 4 to 15। तो ए यूनियन बी में कहां से हो जाएगा बच्चों? 3 to 15। डबल पे ध्यान देना है। 3 पे बिग ब्रैकेट क्योंकि लेना है, 15 पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं लेना है, क्लोज ओपन इंटरवल। 3 to 15 is the A union B. What is A intersection B बच्चों? A intersection B कैसे निकालेंगे बच्चों? A intersection B में दोनों आएगा, जिसमें A में भी हो और B में भी हो। ये रीजन देखे तो बच्चों, ये 4 से 12 A में भी है और B में भी है। 4 दोनों में है, बिग ब्रैकेट। 12 दोनों में है, बिग ब्रैकेट। 4 to 12। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे बच्चों, कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ए है x सच दैट 2 से x 9
और B है x सच दैट 12 से x 15। यहां भी दो चीज निकालना है, A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B निकालना है बच्चों। क्या एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे बच्चों, तभी इनइक्वालिटी आपको समझ में आएगा। यस और नो? पहले बनाएंगे बच्चों एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सारे डिजिट को मार्क करेंगे 2, 9, 12, 15। 2, 9, 12, 15 मार्क कर दिए बच्चों। पहले ए को मार्क करते हैं। 2 के नीचे इक्वल नहीं है, 2 नहीं लेना है, 9 लेना है, इसको बोलेंगे ए, तो पूरा ए। इसके नीचे बनाएंगे अब 12 से 15। 12 नहीं लेना है और 15 लेना है। दिस इज बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में देखिए बच्चों, इससे पहले वाले एग्जांपल में कुछ एलिमेंट्स दोनों में क्या थे? कॉमन थे। इसमें ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट का मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है। सेट थ्योरी में क्लियर होगा। इसमें ए यूनियन बी में क्या होगा? ए का भी आएगा 2 to 9 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, यूनियन लिखेंगे बीच में 12 to 15। हो गया ए यूनियन बी। ए वाला एलिमेंट आ गया और बी वाला आ गया। इसमें भी ए और बी मिलकर के आया था, कॉमन था, दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो कॉमन नहीं है तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 5। जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, और प्रोबेबिलिटी में बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सेट थ्योरी आपका प्रोबेबिलिटी में बहुत यूजफुल। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने बेसिक इनइक्वालिटी पे। क्या है बच्चों, एक एग्जांपल और देखिए। ए x such that 2 से x 10, b x such that 4 से x 12, एंड c हो गया x such that ले लेते हैं 10 से x 20। हमको 3 चीज चाहिए बच्चों, a यूनियन b यूनियन c और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बहुत आराम से सीखना बच्चों। प्यारे बच्चों, जब एलिमेंट बहुत कम हो तो हम लोग डायरेक्ट देख करके यूनियन इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन जब एलिमेंट बहुत ज्यादा हो बच्चों तो वहां पे हमको नंबर लाइन टेक्निक यूज करना होता है, और हम लोग नंबर लाइन पहले बनाएंगे। सारा एलिमेंट को मार्क करेंगे 2, 4, 10, 12, 2, 4, 10, 12, 20। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सबको नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्किंग कर देंगे। यस और नो बच्चों? अब क्या करेंगे? ए को मार्किंग करेंगे 2 से 10। 2 नहीं लेना है और 10 नहीं लेना है, और नीचे इक्वल नहीं है, इसको नीचे लिखते हैं ए। 4 से 12। 4 नहीं लेना है और 12 लेना है। 4 से 12, दिस इज बी। और 10 to 20 यहां से आएगा 10 to 20। 10 भी लेना है, 20 भी लेना है। दिस इज सी। What is A यूनियन B यूनियन C? एक ऐसा सेट लेना है जो A में भी हो, B में भी हो, C में हो। A है 2 से 10, 4 से 12 इसमें, और 10 से 20, तो पूरा 2 से लेके 20 तक आ जाएगा बच्चों A यूनियन B। 2 पर ओपन और 20 पे क्लोज। मैं पूछूं कि व्हाट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C? जो तीनों में हो, तीनों में कुछ नहीं है। आप बोलिएगा सर 10,
तो 10 यहाँ है लेकिन यहाँ 10 नहीं है। ओपन का मतलब 10 शामिल नहीं है। तीनों में बताइए कोई रीजन है नहीं, दो में है। ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इक्वल होता, यहाँ पे 10 पे 10 आ जाता। इसमें मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बता सकते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ये रीजन, और ये हो जाएगा 4 to 10। 4 नहीं लेना है, 10 नहीं लेना है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। यदि कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आते हैं बच्चों इनिक्विलिटी पे, नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग आते हैं बेसिक इनिक्विलिटी पे। बेसिक इनिक्विलिटी का फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। लेंगे बेसिक इनिक्विलिटी। बेसिक इनिक्विलिटी पहला प्रॉपर्टी देखेंगे सारे बच्चों। अरे बच्चों यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप प्रॉपर्टी समझेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे धीरे धीरे। बहुत आराम से बता रहे हैं बच्चों, अच्छे से सीखेंगे इसको। ए बड़ा है बी से तो बी छोटा होगा ए से। ए बड़ा है बी से तो बी छोटा होगा ए से। हाँ है ना बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी? इक्वेशन में क्या होता है बच्चों कि इधर रहे या इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनइक्वलिटी में यदि आप b को LHS से RHS से LHS में लाते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो आपको इसका साइन भी चेंज करना होगा बच्चों। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वलिटी। तो प्यारे बच्चों एग्जांपल देखते हैं। यदि 3 बड़ा है 2 से तो 2 छोटा होगा 3 से। है कि नहीं बच्चों? बोलिए बहुत बड़ा बात है लेकिन यूज होगा। इफ ए बड़ा है बी से, सेकंड प्रॉपर्टी पे आता है। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए बड़ा है बी से तो a प्लस सी बड़ा होगा b प्लस सी से। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है। इनइक्वलिटी में समझना है बच्चों कि कब इनइक्वलिटी चेंज करेगा, कब इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। इनइक्वलिटी चारों में से कोई यूज कर सकता है। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, लेस, लेस इक्वल टू। दोनों तरफ कोई नंबर घटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है बच्चों कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, और निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। ए बड़ा है बी से, इसको हम लोग वर्ड में बोलेंगे बच्चों। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर जोड़ने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। कोई नंबर घटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेना आपको। 3 बड़ा है 2 से, दोनों तरफ 2 जोड़िए। 3 to 5, 2 to 4, कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, 4 छोटा है। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर ऐड करने से ये ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, कोई फैक्ट नहीं पड़ने वाला। दूसरा, कोई नंबर घटाइए, दोनों तरफ 2 घटाइए, ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, बड़ा है, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे बोलिए बच्चों, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नंबर, सेम नंबर, इधर 3 इधर 2 नहीं, सेम नंबर जोड़ने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। इनइक्वलिटी के दोनों तरफ सेम नंबर घटाने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है और डिवाइड करते वक्त 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 6, 2 2 4, कौन बड़ा है? 6 बड़ा है।
लेकिन जैसे ही मैं -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए कितना चेंजेस होगा। ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा -4। कौन बड़ा है? -4, क्योंकि जो ग्रेटर था वो क्या बन गया? प्लस बन गया। तो निगेटिव से मल्टीप्लाई, ग्रेटर है तो निगेटिव से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनिक्विलिटी चेंज कर गया। तो इनिक्विलिटी में मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है कि आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है बच्चों, और निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त इनिक्विलिटी चेंज कर जाता है। एक डिवीजन देखते हैं जल्दी से। 3 डिवाइडेड 2, 2 डिवाइडेड 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 डिवाइडेड -2, 2 डिवाइडेड -2, ये हो जाएगा -1.5। -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। तो निगेटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज करता है, और पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है। प्यारे बच्चों, सवाल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों लीनियर से। सबसे पहले लीनियर के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, छोटा सा इनिक्विलिटी लेते हैं, 2 + 3x ग्रेटर इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन पर क्या है ना बच्चों, हम लोग इनिक्विलिटी पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले बोलेंगे कि दोनों तरफ 2 घटाइए। पहले 2 को हटाना है, दोनों तरफ 2 हटाए। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं ना। ये हो जाएगा बच्चों 3x, और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू कितना? 4। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 3 से, ऐसे बोलेंगे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 कैसा नंबर? पॉजिटिव। पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है। नहीं चेंज किया, यानी x ग्रेटर इक्वल टू कितना बच्चों? 4/3। ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? अभी जो पढ़ा है, x बिलोंग्स टू 4/3 से बड़ा। 4/3 लेना है, इनफाइनाइट इंटरवल, और इन्फिनिटी पे ऐसा। एक एग्जांपल और, सॉल्व फॉर x। 6 - 2x < 5। एक लीनियर इनिक्विलिटी आ गया। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं। पहले 6 डिस्टर्ब कर रहा है ना, दोनों तरफ से 6 घटाइए। 6 घटाने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करेगा। 6 से 6 कैंसल आउट, -2x, और ये आ जाएगा -1। अब यहां समझिएगा, यहां पे मैक्सिमम गलती होता है बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इनिक्विलिटी में बच्चे क्या करते हैं? माइनस माइनस काट देते हैं इक्वेशन की तरह। नहीं, यहां बोलना है कि -2 से डिवाइड की, और -2 निगेटिव था, ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा ग्रेटर इक्वल टू। चेंज कर जाएगा इक्विलिटी। -2 से डिवाइड किए आ जाएगा बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू कितना? 1/2। चेंज कर जाएगा इनिक्विलिटी। आंसर आपका हो जाएगा 1/2 पे बिग ब्रैकेट से कहां तक? इंफिनिटी। तो प्यारे बच्चों, इनिक्विलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि आप मल्टीप्लाई करते वक्त या डिवाइड करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज कर जाता है। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखेंगे सारे बच्चों। In an inequality, any term with positive or negative sign may be transferred from one side to another side, provided its sign changed.
इसको अच्छे समझेंगे बच्चों। इक्वेशन में आप किसी भी टर्म को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के ट्रांसफर करते हैं ना बच्चों, इनिक्विलिटी में भी कर सकते हैं, बशर्ते उसका साइन को चेंज कर दीजिए। u प्लस वी माइनस डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू यदि x प्लस वाई है बच्चों, मैं w को उधर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो u प्लस वी w जाएगा तो प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। किसी भी टर्म को जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन का होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा एक साइड से अनदर साइड, प्रोवाइडेड इट साइन चेंज्ड। प्रोवाइडेड इट साइन चेंज्ड, उसका साइन आपको चेंज करना होगा बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। लीनियर अभी बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ ऐसा है, आप ट्रांसफरिंग कर सकते हैं ना एक्स वाले की तरफ, माइनस 9x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस 9x, और 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 माइनस 3। 9 और 2 11x ग्रेटर इक्वल टू कितना 1। 11 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा 1/11 से कहां तक, इंफिनिटी। 1/11 से बड़ा, 1/11 से बड़ा कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो ट्रांसफर आप कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डबल इनइक्वलिटी। डबल इनइक्वलिटी, डबल इनइक्वलिटी, दो इनइक्वलिटी होगा बच्चों। कैसे हैंडल करेंगे इसको, ध्यान देंगे बच्चे बोर्ड पे। डबल इनइक्वलिटी समझेंगे, ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी, यहां बनाएंगे सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब होगा इंटरसेक्शन। पहले लेंगे ये दोनों बच्चों, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, फिर लेंगे ये दोनों बच्चों बी ग्रेटर इक्वल टू सी, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन। सिस्टम का मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ऐसा रहेगा a लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी, जो रहे सिस्टम बनाएंगे, पहले ये दोनों फिर ये दोनों। दोनों इनइक्वलिटी को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 कॉल्ड डबल इनइक्वलिटी। प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, एक सवाल देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। 2 से 4 प्लस 2x 9 के बीच में दो इनइक्वलिटी होगा तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डबल इनइक्वलिटी। दो इनइक्वलिटी होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको, डबल इनइक्वलिटी। ध्यान देंगे सारे बच्चों। इसको बनाने का दो तरीका, एक तो मेथड 1 से देखते हैं। पहले हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, सिस्टम। यहां भी इनइक्वलिटी, यहां भी इनइक्वलिटी, दिस इज कॉल्ड डबल इनइक्वलिटी। पहले ये दोनों लेंगे बच्चों, 2 से 4 प्लस 2x, फिर ये दोनों लेंगे बच्चों, 4 प्लस 2x से 9। सिस्टम, x निकालना है, इसको चेंज करेंगे तो 4 प्लस 2x ग्रेटर इक्वल टू 2 और 4 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 9। ये स्टेप आ रहा है, सब बच्चे को समझेंगे, कुछ नहीं किया। 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 2x ग्रेटर इक्वल टू -2, 2x लेस देन इक्वल टू कितना 5। 2 पॉजिटिव डिवाइड कर दीजिए, इंक्लूडिव चेंज नहीं करेगा, -1 और x लेस देन इक्वल टू 5/2। सिस्टम का मतलब क्या बताएं बच्चों, इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों, खूब अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए बच्चों। -1 5/2 इंटरसेक्शन लेना सिखाया ना बच्चों, -1 से बड़ा, -1 लेना है इससे बड़ा इंफिनिटी तक, और 5/2 से छोटा इधर।
दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा -1 से 5/2, दोनों पे बिग ब्रैकेट। इसका मतलब वो -1 और 5/2 के बीच सारा नंबर -1 भी लेना है और 5/2 भी लेना है। प्यारे बच्चों, यदि लीनियर हो बीच में तो आप एक डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। आप ऐसे यूज कर सकते हैं 2 से 4 + 2x किसके बीच में है बच्चों, 9 के बीच में। पर इस 4 को हटाइए, बीच में लीनियर होगा तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पूरे में 4 घटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। सेम नंबर घटाने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। 4 में से 2 में से 4 गया -2, ये 4 कैंसल आउट, 2x और ये बच्चों 5। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। कट गया बच्चों, -1 से x कितना 5/2, सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, तो ये हो जाएगा -1 से 5/2। बीच में लीनियर है तो आप दैट मेथड 2 यूज कर सकते हैं, और यदि टिपिकल रहे बीच में क्वाड्रेटिक रहे तो वहां पे आपको फिर यूज करना होगा दोनों मेथड से। सवाल और करते हैं और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर इस पर हम लोग और भी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। एक सवाल और देखते हैं जल्दी से। सॉल्व फॉर -6 से 3 - 2x 8 के बीच में। दिस इज डबल इनइक्वालिटी और बीच में क्या है बच्चों, लीनियर है। तो लीनियर के लिए आप डायरेक्ट यूज कीजिए मेथड 2। आप पहले 3 डिस्टर्ब कर रहे हैं, 3 को हटाइए, -6 - 3, 3 - 2x -3, 8 - 3, -6 - 3 -9, 3 से 3 कैंसल आउट, -2x और 8 में से 3 गया 5। -2 से डिवाइड, x निकालने के लिए -2 हटाना होगा, और -2 इज निगेटिव नंबर, और -2 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी क्या करेगा बच्चों, तो बोलो ना, चेंज करेगा। तो बोलते क्यों नहीं, चेंज करेगा, समझो। तो ये हो जाएगा 9/2 से x कितना बच्चों, -5/2। इसको सीधा करके लिखेंगे तो -5/2 से x कितना बच्चों, 9/2। इसको इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे बच्चों, -5/2 पे बिग ब्रैकेट, 9/2 पे बिग ब्रैकेट, और इसके बीच का सारा वैल्यू, y बिग ब्रैकेट यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता, स्मॉल ब्रैकेट लेना होता। तो और भी चारों प्रॉपर्टी पे और भी सवाल देखेंगे, और फिर धीरे धीरे इनइक्वालिटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों, आप इसको अच्छे से समझना। व्हाट इज इंटरवल नोटेशन क्या होता है, आपका यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और मैंने 4 प्रॉपर्टी आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त आपको ध्यान देना है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है बच्चों, निगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से चेंज कर जाता है। और सिस्टम का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन। और भी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।